प्रत्याशी देंगे, 1000, 2000, 500, 1000 जो भी वोट का या 5000 जो भी वोट कटेगा वो महागठबंधन का ही वोट करता। इस तरह से उन्होंने एक मदद भी करने का क्या, उन्होंने चुनाव से हटकर भी जो फैसला लिया वो महागठबंधन को लाभ ही देगा। लेकिन मालूम है कि एनडीए फोल्डर से भी नीतीश कुमार नाराज है। जो कहाँ बड़े भाई की भूमिका में है बताएंगे, क्या स्पष्टीकरण होनी चाहिए। लोगों ने 3 सीट पर आई, अरे 3 नहीं तो 2, कम से कम 2 सीट होनी चाहिए, कम से कम एक। वहाँ पर जातिवाद ताकत और ऐसी लड़ाई जो है बिहार की जो चुनाव है तो उसकी बहुत कड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। तो बिहार चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में बता दें कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की जो महागठबंधन की जो सीट थी, सीट शेयरिंग की बात थी, वो कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है। आपको बता दें जिस तरह से झामुमो ने अपना दरकिनारा कर लिया, क्या इसका जो है सीधा प्रभाव जो झारखंड में पड़ने वाला है, इन तमाम विषयों को लेकर के हम आज आरजेडी के प्रवक्ता या नेता कहें या फिर सीपीआई के नेता उनसे भी जुड़ेंगे, तमाम चीजों को लेकर विवश भी करेंगे। इसमें क्या कुछ खटपट होगी, जिस तरह से जेएमएम जो है झारखंड में आरजेडी को 7 सीट देने की काम की और उसमें जो 4 सीट जीतने के बाद जो है 1 सीट पे मंत्रिमंडल भी दिया। उन्होंने तो झारखंड में इसकी लाज रख ली, लेकिन क्या जो राजद थी वो बिहार में जेएमएम की लाज रख पाई? इन तमाम चीजों को लेकर के हम जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार बिहार में आप देख सकते थे सीट शेयरिंग की बात काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है और जेएमएम ने अपना किनारा कर लिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में हैं, एक इंडिया गठबंधन में एक इज्जत और सम्मान के साथ है हम लोग, सभी तमाम पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं। बिहार में जो अभी सीट शेयरिंग की बात चल रही थी आरजेडी के साथ में, जेएमएम के साथ में, जो तमाम बड़े नेता आला लोग जो बैठे हुए थे, उन लोगों को इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी रिजर्व सीट है, जहाँ से उन लोगों ने कई सालों से अच्छे वहाँ पर जीतते हुए आए हैं। अभी 2005 से लेके हमको लगता है इधर बीच में थोड़ी सी गड़बड़ाई है सीट, लेकिन जहाँ पर चुनाव लड़ने की बात होती है, एक अच्छा रिश्ता का बात होता है, वहाँ पर सीट शेयरिंग में कंप्रोमाइज होना चाहिए और सीट देना चाहिए। बिहार को, तेजस्वी यादव को देना चाहिए इस बात को, क्योंकि हम लोग भी झारखंड में रह रहे हैं, हम लोग पूरी तरीके से झारखंडी है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों ने आरजेडी का जो झंडा लेकर अपने कंधों पे चलते हैं, तो एक सम्मान, एक आदर से चलते हैं, एक ताकत से चलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी जो है मुख्यमंत्री है हमारे यहाँ, उन्होंने जो हमें इज्जत दिया है उसकी इज्जत की अफजाई करते हैं हम। वहाँ पर हम लोगों को बहुत सम्मान और इज्जत मिल रहा, तो इस हिसाब को देखना चाहिए कि हमारे भी झारखंड में लोग हैं, उसकी मर्यादा को रखते हुए भी बिहार में उसको सीट मिलना चाहिए। इससे हमें काफी नाराजगी भी है। कितना प्रभाव पड़ने वाला, जिस तरह से एक भी सीट नहीं मिला, 16 सीट जो है जेएमएम सोच के रखी थी कि बिहार में उन्हें मिलेगा, लेकिन 3 पर आने के बाद भी जो है उन्हें नहीं मिला। देखिए 16 सीट वहाँ पर, देखिए वहाँ पर एक ताकत जो है, वहाँ पर जातिवाद ताकत है और ऐसी लड़ाई जो है बिहार की जो चुनाव है वो उसकी बहुत कड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। तो जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन है, आदिवासियों की पॉपुलेशन है, वहाँ पर दलितों की पॉपुलेशन है, जहाँ आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो बात 16 का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रखा था और उसके बाद जो कम होते हुए फिर इन लोगों ने 3 सीट पर आई, अरे 3 नहीं तो 2, कम से कम 2 सीट होनी चाहिए, कम से कम एक रिश्ता तो बना रहता। जीत और हार अपनी जगह में है, एक रिश्ता जो है वो रिश्ता बनाने के लिए बहुत समय का अभाव पड़ता है, बहुत समय लग जाता है एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। लेकिन जो स्थिति से भी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय मंत्री जो है आपके सुदीप्ति सोनू जी ने जिस तरीके से कहा है, वाकई में दुख वाली बात है। उन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही बात है, इसमें बुराई नहीं है और हम लोगों को भी लगता है कि सीट मिलना चाहिए था। आखिर हम लोग कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो किस चेहरे को लेके जाएंगे हम वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए? तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगता है कि थोड़ी सी चूक हुई है माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ में। इज्जत की बात अगर करें, 7 सीट दे रही है जेएमएम, इस बार दी भी थी, महागठबंधन में हेड वही थी झारखंड में, लेकिन अब जो है 4 सीट पे भी जीत के आई और एक फिर मंत्रिमंडल या फिर मंत्री बनाने का भी काम किया। इसका कितना सीधा प्रभाव पड़ेगा झारखंड की राजनीति पे, क्या लग रहा है? देखिए प्रभाव तो पड़ेगा, अगर हम देश के अपनी राज्य के मुखिया रहेंगे और हम किसी को अपने कैबिनेट में अगर हम डालते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अपनी पार्टियों को नाराज करते हुए भी हमको दूसरों को देखना पड़ता है। तो ये सब समझाने की वाली बात है। दूसरी बात है कि जो मंत्री अभी हम लोगों ने जो 22 सीट पर मांग किया था कि इस बार 2025 में हम लोग 22 सीट पर चुनाव लड़ेंगे,
तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो कहा सीट शेयरिंग की बात हुई, फिर 7 सीट हम लोगों को मिला, जिसमें हम लोगों ने 4 सीट चुनाव लड़के हम लोग झारखंड की गोद में रखा। और उसमें से एक हम लोग को कैबिनेट मंत्री जो संजय यादव मंत्री हैं, वो उनको मंत्री पद भी मिला, बहुत खुशी की बात है। तो इस बात को तेजस्वी यादव को देखते हुए बिहार का सीट शेयरिंग जनता मुक्ति मोर्चा के साथ करनी चाहिए था। जी बिल्कुल, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता थे। जिस तरह से खटास चल रही लगातार बिहार चुनाव को लेकर के, कहीं ना कहीं इसका सीधा जो प्रभाव है झारखंड पे भी पड़ने वाला है। इन तमाम विषयों को लेकर हम सीपीआई के नेता अजय जी से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से बिहार में एक तरह सीट शेयरिंग में गड़बड़ी हो रही है, झारखंड में कैसा रहेगा इसका? देखिए, झारखंड एक अलग परिस्थिति का राज्य है और यहाँ हमने देखा एनडीए फोल्डर को हम लोगों के जो गठबंधन हमारे जो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने बुरी तरह से एनडीए फोल्डर को हराने का काम किया। और उसमें जो आप बात करें आरजेडी को, उन्होंने लगभग 9% सीट जो होता है 81 विधानसभा में 9% सीट इनको देने का काम किया था। और जब 9% सीट देने के बाद ये 4 सीट जीत कर आए, तो कैबिनेट मंत्री भी देने का बाद कैबिनेट मंत्री भी दिया गया इनको, जो यथावत चलती आ रही थी पिछले एक भी जीते हुए तब भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था आरजेडी को। तो आरजेडी को ये चाहिए था कि आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जेएमएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनसे वार्तालाप करके एक समुचित सीट जो शेयरिंग हो, 243 सीट है बिहार में, ये नहीं है कि झारखंड की तरह 81 सीट है, बहुत मारा मारी है, नहीं, 243 सीट जहां हो और वहां पर कुछ ऐसी सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व भी हैं। तो चूंकि ये ट्राइबल बेस सीट से आते हैं तो एसटी सीटों पर भी उनको बातचीत रखनी चाहिए थे। आपने इनको विधिवत न्योता देकर बुलाया भी कि इंडिया गठबंधन के मीटिंग में सीट शेयरिंग के मीटिंग में बुलाया भी, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना घटती है तो ये घटना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जो है थोड़ा बहुत तो नुकसान देगा ही। चूंकि एक एनडीए को हराने के लिए जिस तरह से पूरा कुनवा लगा हुआ था एनडीए का झारखंड में, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए के कुनवा को बुरी तरह से प्राप्त किया, 2/3 बहुमत लेकर वह झारखंड में चुनाव में अपना सरकार बनाए, उस चेहरे का इस्तेमाल बिहार चुनाव में गठबंधन को करना चाहिए था और माननीय मुख्यमंत्री को विशेष रूप से आमंत्रित करना चाहिए था चुनाव के दौरान में। ये बहुत ही फायदेमंद होता है इंडिया गठबंधन की एकता के लिए, और हमें एक स्टार प्रचारक भी मिलता है जो दलितों, आदिवासियों और शोषित पिछड़ों की आवाज और जो कई ऐसी चीजें हैं जिसकी आवाज ये उठा रहे हेमंत सोरेन, उनको लेके एक लड़ाई को मजबूती मिलती है। क्योंकि बिहार हमारा झारखंड का लगभग अभी अलग हुए 20 से 25 साल मात्र हुए, तो हमारा कल्चर, संस्कृति और यहाँ की जो विरासत सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। इस पर ध्यान रख के उनको सीट का बात करनी चाहिए थी। और जहाँ तक मेरी बात है तो यहाँ घाटशिला चुनाव में भी व्यस्त है, और अगर वो सक्रिय रूप से नहीं जाते हैं बिहार चुनाव में तो बिहार में थोड़ा सा तो लगता है गठबंधन थोड़ा सा कमजोर रहेगा। लेकिन चूंकि गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस एक प्रमुख घटक दल है, आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने चुनाव होने के बाद कहा कि अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती तो हम सरकार में आ सकते थे। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, बहुत सीटों पर लड़ने के बाद प्रदर्शन नहीं रहा था, 5-6 सीटों से सरकार बनने से रह गई थी। तो इन बातों को गंभीरता से देखते हुए वहां महागठबंधन के जो पुरोधा को ध्यान देना चाहिए, एक एक सीट पे एनालिसिस करना चाहिए था, एनालिसिस करके ये दिखाना चाहिए था कि महागठबंधन सरकार बनाने में सक्षम है और हम हर सीटों पर अपना दावेदारी पेश करें। जिस तरह से नाराज होकर के जेएमएम जो है बिहार विधानसभा चुनाव से वो हट गई है, दरकिनार कर ली है, इसका महागठबंधन झारखंड की महागठबंधन सरकार पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, हेमंत सोरेन मैच्योर्ड नेता है, झारखंड पे इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उनकी 56 से 57 सीटें उनके पास है, सरकार को कोई अंतर भी नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जो होता है, मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है कि हमको बुलाकर हमारा जो सम्मान होना चाहिए वो बिहार के महागठबंधन के नेताओं ने हमारा नहीं किया। इस सम्मान को ख्याल रखते हुए गठबंधन का नैतिक धर्म होता है, एक राजनीतिक धर्म भी होता है। राजनीतिक में उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि अगर वो चुनाव देते तो आपने देखा होगा पिछली बार 25 से 30 ऐसी सीटें थी जहां पर 1000 से नीचे लोग हार जीत का फैसला, 30 ऐसी सीटें जहां 2000 से नीचे हार जीत का फैसला होता।
तो उन्होंने महागठबंधन हालांकि लगा महागठबंधन को एक तरह से उन्होंने ये भी कहने का प्रयास किया कि आप हमको नहीं दे रहे, फिर भी मैं आपके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतार रहा हूं। एक तरह से उन्होंने मदद करने का भी काम किया गठबंधन को, कि अगर मान ले मेरे कोई हम जहां भी प्रत्याशी देंगे 1000, 2000, 500, 1000 जो भी वोट का या 5000 जो भी वोट कटेगा वो महागठबंधन का ही वोट करता। इस तरह से उन्होंने एक मदद भी करने का क्या, उन्होंने चुनाव से हटकर भी जो फैसला लिया वो महागठबंधन को लाभ ही देगा। लेकिन मैं कह रहा था उस चेहरे का इस्तेमाल जिस तरह से बिहार में करना चाहिए था, उस चेहरे का इस्तेमाल गठबंधन के लोग नहीं कर सके। इसलिए अभी भी वक्त है कि हेमंत सोरेन जी से बात करके महागठबंधन के लोगों को चाहिए कि बिहार चुनाव में उनका इस्तेमाल राजनीतिक करें। स्टार प्रचारक के रूप में भी जाने जाते हैं हेमंत सोरेन, ऐसे में अगर उन्हें बिहार में जो है जगह नहीं मिली और झारखंड में लगातार सभी पार्टियों महागठबंधन का सम्मान करते हुए सभी को जो है सीट देने का भी काम किया था, लेकिन ऐसे में जो है झारखंड की राजनीति में क्या प्रभाव? मैंने कहा कि राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हेमंत सोरेन जी सुलझे हुए व्यक्तित्व के नेता हैं और वो आंदोलनकारी के बेटे हैं, वो जमते राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो महागठबंधन को सपोर्ट करने के लिए बिहार जाएंगे वो स्टार प्रचारक के रूप में? क्या ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन हमारा कहना ये है कि बिहार गठबंधन के नेता अगर उनसे बातचीत करके आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, ठीक है। एक मदद तो उन्होंने कर दिया कि कहीं कैंडिडेट नहीं दिया, तो मैंने क्या कहा कि 20 से 25 ऐसी सीटें थी जहां 1000 से नीचे वोटों पर फैसला हुआ था, जिसके कारण तेजस्वी की सरकार नहीं बनी थी। तो कई ऐसी चीजें हैं, भूमिका स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो, एक चुनाव में जरूरी नहीं होता कि आदमी भागीदारी करके ही आपकी मदद करता, ना भागीदारी लेकर भी आपको अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो मदद पहुंचाने का है गठबंधन को लाभ दिलाने का ही काम किया। अगर वो 10-15 सीट पर चुनाव खड़ा करते, मैं क्या कहा, मिनिमम वोट भी अगर 2000, 4000, 5000 भी वोट काटता वो महागठबंधन का ही वोट काटते। लेकिन फिर भी एक सम्मान जो रखना चाहिए था गठबंधन के, बिहार के नेताओं का गठबंधन में, वो सम्मान रखना चाहिए था। हेमंत सोरेन को जगह मिलनी चाहिए थी, उसके लिए हम लोग लगातार कह रहे हैं कि आपने देखा होगा। मैं भी फिर एक बात कहता हूं कि ये तो आप बात उठा रहे बार बार महागठबंधन में बात उठा रहे कि हमारा वहां पर तालमेल नहीं है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एनडीए फोल्डर से भी नीतीश कुमार नाराज हैं, क्योंकि उनका सीट का बंटवारा जब दिल्ली में होता है और एलजेपी को 29 सीट जब देने की घोषणा करते हैं तो नीतीश कुमार तुरंत अपना सिंबल बांटना शुरू कर देते हैं एलजेपी पर। तो सवाल एक तरफा नहीं है, सवाल है दोनों तरफ वही आग लगी हुई है। लेकिन चूंकि विपक्ष में लोग हैं, अपने घर की लड़ाई को सार्वजनिक न करके दूसरे घर में बकझक भी हो रही है, उसको इस महायुद्ध की तरफ फैलाने का जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। लेकिन उनके यहाँ भी सेम स्थिति है, उनका भी घर शीशे का बना हुआ, दूसरे के घर पर पत्थर उछाल रहे हैं। इसलिए एनडीए फोल्डर में सब कुछ ठीक नहीं है, राजनीतिक विषाद होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सिंबल बांटा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से उन्होंने कहा कि तुम किससे पूछ करिए गठबंधन का क्या, ये सीट से नहीं, बड़े भाई की भूमिका में रहते थे। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में रहने का मतलब बिहार में कहते हैं जेठांश कांश मिलता है। तो बीजेपी भी 101 और जेडीयू भी 101 सीट पर लड़ रही है, कहाँ बड़े भाई की भूमिका में है बताएंगे? यह स्पष्टीकरण होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से बिहार विधानसभा की सीट शेयरिंग महागठबंधन की थी उसका खुलासा तो हो गया, लेकिन जेएमएम जो है वहां से दरकिनार कर ली है। अब इसके सीधा जो है असर झारखंड में क्या कुछ होगा वो तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।